हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये वाली रील को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। How did a small yoga brand from LA turn into a billion-dollar giant? Quietly outpacing competitors everyone thought were untouchable. Alo started in 2007 as a small yoga apparel brand in LA. For years they stayed niche, but then they cracked the code. Position yoga as lifestyle. चलते हैं अपनी वीडियो में। पहले हम अपना बैकग्राउंड रेडी करेंगे, तो बैकग्राउंड के लिए मैं इधर राइट क्लिक करके न्यू आइटम और एक कलर मेट बनाऊंगा। उसके बाद जो इसकी रेजोल्यूशन है वो मैं 1080 बाय इसको कर दूंगा 19/20। ये हमारी रील साइज होता है। और ओके क्लिक करके इधर से मैं सिंपली जस्ट एक ग्रीन सॉरी वाइट और ग्रेश सा बैकग्राउंड बनाऊंगा। ये पूरा वाइट भी नहीं होगा। ओके करके इसको बीजी लिख के मैं एंटर कर दूंगा। अब इसको ले आता हूँ मैं अपनी टाइमलाइन पे। तो ये हमारे पास हमारा बैकग्राउंड है। अब हम जाएँ अपनी वीडियो में, तो हमारे पास जो पहली एनिमेशन है, वो ये वाली है। तो इसको हमने कैसे क्रिएट करना है? तो पहले हम सारा इसका फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको एनिमेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये वीडियो है, ऊपर ये वाले मूव कर रहे हैं, तो इनको कैसे क्रिएट करना है? तो इनके लिए सिंपली बस मैं ये वाली अपनी एक वीडियो ले आता हूँ, हे हेलो वाली, जो स्टार्ट में हमारे पास यही है। और इसको मैं राइट क्लिक करके अनलिंक कर दूँगा और इसकी ऑडियो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करके मैं जिसकी स्पीड है वो 300 कर दूँगा। अब जिधर तक हमें ये चाहिए मैं उसको सिंपली जस्ट उधर तक कट कर लेता हूँ। इतनी चाहिए मुझे तकरीबन ये, या थोड़ी मैं आगे ले जाता हूँ, मुझे इधर तक चाहिए। ये बंदा भी आ रहा था, तो इतना मैं इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली अपनी टाइमलाइन को ज़ूम कर लूँगा और इसको सिंपली जस्ट मैं इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके थोड़ा-सा नीचे कर लूँगा। अब जो हमारी वीडियो में ये शैडो है, इसको कैसे क्रिएट करना है? तो पहले मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट्स में, इधर सर्च करूँगा ड्रॉप शैडो और मैं इधर सिंपली जस्ट इसको अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो इंक्रीज़ करूँगा और इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करके इसकी जो लोकेशन है वो मैं चेंज कर दूँगा इस तरह से। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगी। इसकी थोड़ी-सी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऐसे रखता हूँ। अगर अभी हमारे पास ड्रॉप शैडो जो है वो, इसको मैं थोड़ा-सा लो करके इधर रख दूँगा और डायरेक्शन जो है इसकी, हमारे पास जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हम इसको कर लेंगे ऐसे। अगर ये आपको कम लग रहा है तो इसको आप सिंपली एक इसकी कॉपी बना के इसकी डायरेक्शन जो है वो उसको आप सिंपली जस्ट चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो सारा जो है ब्राइटनेस वगैरह या इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास जो इसका ड्रॉप शैडो, अब ये जो है इसका ब्लैक एंड वाइट कलर है वीडियो का, तो उसके लिए मैं जाऊँगा सिंपली और इधर मैं लिख दूँगा ब्लैक और स्क्रॉल नीचे करके हमारे पास इमेज कंट्रोल में ये ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट है, तो ये हमारे पास इस पे आ गया। अब उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन है और उसके बाद हमारे पास ऊपर वाले हैं, उनको कैसे क्रिएट करना है? तो सिंपली जस्ट मैं इधर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक मैं ऐसे रेक्टेंगल शेप बना लूँगा ऐसे। अब मैं सिंपली जस्ट इसकी एक बना लेता हूँ कॉपी और सिंपली इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके जो मैं इसकी रोटेशन है, उसको मैं कुछ इस तरह से ऐसे कर दूँगा। या मैं इसको सिंपली एक क्रॉस सा बना लूँगा, जैसे 90 उसकी रोटेशन होगी। अब इसको मैं सिंपली ऐसे लेके ऐसे, और इसकी जो स्केल है वो मैं इसको प्रॉपर 100 कर दूँगा जो पहले था हमारे पास, ये वाला। तो ये हमारे पास ऐसे एक बन गया है। अब सिंपली मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके शेप को सिलेक्ट करके इसका जो फिल कलर है वो ब्लैक कर दूँगा। इसका भी जो है फिल कलर वो मैं कर देता हूँ ब्लैक, ये वाली। अब इन दोनों को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे तकरीबन ये इधर तक चाहिए फ़िलहाल के तौर पे, तो मैं इसको इधर कट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं सिंपली जस्ट इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो है एंकर पॉइंट उसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके इसको ले आऊँगा मिडल में, ऐसे हमारे पास आ जाएगा। और इसको मैं सिंपली ऐसे ऊपर ड्रैग करूँगा, सिंपली जस्ट इसको पुश रोटेशन दे के और मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इधर जाऊँगा और सिंपली सर्च करूँगा डायरेक्शनल ब्लर। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल ब्लर आ गया है। इसको सिंपली मैं इधर रख के इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसके थोड़ा जो ये है डायरेक्शनल ब्लर, उसको मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दूँगा। तो हमारे पास वो कुछ ऐसा-ऐसा लगेगा, थोड़ा-सा ब्लरी टाइप। और अब इसको हमने करना है रोटेट, तो मैं इधर रोटेशन के की फ्रेम ऐड करूँगा स्टार्ट में और कुछ फ्रेम आगे जाके मैं रोटेशन को कर दूँगा 2x। तो वो हमारा इसी जगह पे ऐसे एनिमेट होगा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे ले जाता हूँ आगे, जिससे हमारे पास वो थोड़ा-सा स्मूथ हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। अब इन दोनों की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके सिंपली ईज़ इन, तो हमारे पास ये एनिमेशन बन जाएगी इसकी।
अब इनको थोड़ा-सा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ वीडियोज़ को, क्योंकि हमारा फ्रेम जो है वो थोड़ा लैग कर रहा है, तो मैं इनको 4-4 सेकंड की कर लूँगा। अब सिंपली इसको भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो अब जो हमारी एनिमेशन होगी वो ये वाली होगी। ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है बस इसलिए तो ना इस थोड़ा इश्यू कर रहा है, नहीं तो बाकी सेट है सब। अब इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपली जस्ट थोड़ा-सा स्केल डाउन कर लूँगा। अब इसी नेस्टेड सीक्वेंस की एक कॉपी बना के मैं इसको दूसरी साइड पे भी ले जाता हूँ इधर। अब जो हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन है वो ये वाली है, ये टेक्स्ट एनिमेशन। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, तो पहले मैं जाऊँगा अपने ग्राफिक टेम्पलेट्स में और इधर से सिंपली जस्ट मैं ये वाला एक टेम्पलेट उठा लूँगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो मैं सिंपली जाऊँगा अपनी प्रॉपर्टीज़ में और टेक्स्ट 2 जो है इसको मैं कर दूँगा डिलीट। और जो हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है हाउ डिड अ स्मॉल, सो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। हाउ डिड, तो ये मेरे पास पहला टेक्स्ट आ गया। अब मैं फिल कलर जाके ब्लैक कर दूँगा। तो जब हम लास्ट में जाएँगे तो हमारी ये एनिमेशन है, तो इसको मैं रख लेता हूँ इधर, इसको थोड़ा-सा स्केल अप कर लूँगा। अब जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो हमने देखना है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके इधर से इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं रख लूँगा ये वाला, बल्कि ये नहीं, सिंपल सा हमने रखना है, तो मैं ये फ़ॉन्ट भी रख सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको थोड़ा-सा अगर ऐसे कर दूँ, ऐसे बोल्ड सेलेक्ट कर लूँ तो ये ठीक लग रहा है। अब मैं ये वाला हमारा पहला टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो आ गया, तो हम इसको प्ले करें तो हमारे पास ये ऐसे लग रही है। तो इस तरह से अब मैं इसको थोड़ा-सा नीचे भी कर सकता हूँ इस जगह पे। अब हम आगे जाएँ तो स्मॉल योगा ब्रांड आ रहा है, तो इसकी सिंपली जस्ट मैं इस लेयर की एक कॉपी बना के ऐसे और इसको नीचे लाऊँगा और योगा ब्रांड फ्रॉम एलए वो लिख लेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, योगा के सारे लेटर कैपिटल होंगे, योगा हमारे पास आ गया है ये। अब इसका सिंपली इधर से मैं जाके इसका थोड़ा-सा और बोल्ड हम इसका कोई चूज़ कर लेंगे। इसका हम ये रख लेते हैं, इसका हम बोल्ड ही कर लेंगे और ये जो नीचे वाला है इसको हम इधर से बोल्ड, सेमी बोल्ड या ऐसे को कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सिंपली जस्ट इनको मैं थोड़ा-सा आगे ले जाऊँगा, अपने ऑडियो के साथ हमने मैच कर लेना है, ये आ गया। अब इनको अगर हमने स्लो वगैरह करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करके इसकी जो स्पीड है वो अब डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इधर से। अब ये हमारा फ्रेम रेडी है, तो फर्स्ट इसकी हम स्टार्ट वाली एक एनिमेशन बनाते हैं, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड के अलावा और नेक्स्ट कर दूँगा। अब इधर सिलेक्ट करके पहले मैं जाता हूँ इफेक्ट्स में और इधर ब्लर सर्च करूँगा, तो गॉसियन ब्लर है हमारे पास, इसको मैं सिंपली अपनी लेयर पे ले आता हूँ। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके जो इसका है की फ्रेम ऐड करूँगा और स्टार्ट में जो वैल्यू है वो थोड़ी मैं रख दूँगा 50 कर लें आप या 54, और उसके बाद कुछ हल्के से फ्रेम आगे जाके मैं इसकी ओपेसिटी लो कर दूँगा या इधर ही कर लेते हैं सिंपली ऐसे, और इसको मैं कर लूँगा ईज़ इन। तो स्टार्ट हमारा ऐसे है। अब हम स्टार्ट में अगर इधर देखें तो हमारे पास कैसे आ रहा है, पहले ज़ूम है फिर और हमारे पास आ रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपली जस्ट पोजीशन और स्केल के की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और इसको ले जाता हूँ थोड़ा-सा आगे, और एट द स्टार्ट मैं इसको सिंपली जस्ट ऐसे ज़ूम कर दूँगा और सिंपली जस्ट इसको ऐसे एक मिडल में कर दूँगा, जिससे मेरे पास एक अच्छी-सी एनिमेशन बन जाएगी। अब इन दोनों की फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर से ईज़ इन कर दूँगा, जिससे हमारी एनिमेशन वो स्मूथ हो जाएगी। अगर इसको आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप इसको आगे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एनिमेशन रेडी है। उसके बाद हमारे पास एक मनी ओवरले है जो वीडियो के ऊपर आ रही है, तो मैं इसको ले आता हूँ ग्रीन स्क्रीन को और ऐसे कर दूँगा। अब ये हमारे पास ऐसे है, तो इसको पहले हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके, पहले इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, और इधर से जाके पहले तो मैं एक डायरेक्शनल ब्लर भी अप्लाई कर लूँगा और उसके बाद मैं सर्च कर लूँगा अल्ट्रा की मैंने लगा दी है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके रबर टूल सेलेक्ट करके ये हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद इधर से मैं इसकी थोड़ा-सा डायरेक्शनल ब्लर इसके ऊपर लगा दूँगा, इस तरह से, ऐसे, और जब हमारी प्ले होगी तो हमारे पास ये हमें ऐसे दिखेगी और ये वीडियो हमने एक्सटेंड कर लेनी है आगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारा अगला फ्रेम जो है इस तरह से, तो ये मनी ऐसी हमारे पास गिर रही है और हमारे पास अगला फ्रेम आ गया, तो इसको कैसे क्रिएट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वो फ्रेम इधर है, तो इस मनी को मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली आपने देखना है कोई चीज़ सिलेक्ट ना हो, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके आपने ऐसे एक बना लेनी है शेप, और इधर से हम ये वाली इमेज जो है इसको ले आते हैं। इसको मैं इधर लाऊँ, इमेज ये ऊपर आ गई हमारी और इन दोनों को मैं नीचे ले आता हूँ। ये मेरे पास आ गई। अब आपने देखना है कि आपकी ग्राफिक लेयर इधर है, तो मैंने फ़िलहाल हाइड कर लेना है, ये हमारे पास अपीयर हो जाएगी और ये
ग्राफ़िक नीचे आएगा, ल लड़कियों की इमेज जो है वो हमारे पास ऊपर आएगी। अब इनको सिंपली जस्ट मैं ऐसे रख लेता हूँ। सिंपली जस्ट इसके लिए भी मैं इधर जाऊँगा और ब्लैक सर्च कर लेता हूँ, वाइट इफ़ेक्ट। तो ये हमारे पास इधर अप्लाई हो गया है। अब इसके ऊपर हमारे पास वही सेम टेक्स्ट एनिमेशन है, वो अब सिंपली आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपने सिंपली जस्ट ओपेसिटी और पोजीशन की फ्रेमिंग ऐड करनी है। अब हमारे पास ये जो फॉल एनिमेशन आ रही है, वो इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो जब हम देखें तो इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाऊँगा और इस लेयर को मैं थोड़ा-सा इधर ले आऊँगा। अब ये जो है हमारे पास पूरा फ्रेम, इसको मैं इधर कर लूँगा कट और इधर जाके मैं पोजीशन और स्केल एक बार हटा देता हूँ। गॉसियन ब्लर भी मैं डिलीट कर दूँगा और इधर से पोजीशन ऐड करके कुछ फ्रेम जाऊँगा मैं ऐसे आगे इधर तक और इनको ऐसे कर दूँगा लाइक दिस। अब इस नेस्टेड सीक्वेंस में मैं सेम पोजीशन की फ्रेम ऐड करूँगा और इस की फ्रेम को मैं ले जाता हूँ आगे जिधर हमारे पास ये डिसअपीयर हो रहा है, तो मैं इसको सिंपली जस्ट ले आऊँगा इधर और इसका जो स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब इसकी फ्रेम को आगे ले जाते हैं और स्टार्ट में ये हमारे पास दूसरी साइड पे होगा। तो ये इसको सिंपली जस्ट आपने ऐसे आगे अरेंज कर लेना है और इसको भी आपने सिंपली की फ्रेम्स को ऐसे अरेंज कर लेना है, सिंपली जस्ट ऐसे। तो जब हम प्ले करेंगे तो हमारी एनिमेशन ऐसे आएगी और इसको मैं कर देता हूँ इनेबल, तो ये मनी हमारी गिरती रहेगी ऐसे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन है, ये सेम वही है। अब इसके लिए अगर आप और यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्रीमियर कंपोज़र एक एक्सटेंशन है, इसमें आप टेक्स्ट प्रीसेट्स में जाके सिंपली कोई भी लेके आ जाएँ, जैसे ये वाली है तो आप इनको कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये एनिमेशन है। मैं अगर इसको दोबारा प्ले करूँ, इधर हमारा सेम वो दोबारा आ जाएँगे, आपने सिंपली उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एनिमेशन है, तो ये कैसे क्रिएट करना है? तो इसके लिए मेरे पास तो पहले एक रेडी है ग्रीन स्क्रीन, तो इसको मैं ले आता हूँ अपनी टाइमलाइन पे और इसको कर लूँगा अनलिंक। अगर आपने इसको कस्टम बनाना है, तो उसके लिए आप जाएँगे सिंपली कैनवा पे, आपने ये वाले फ्रेम में जाके एलिमेंट्स में जाके फ्रेम सर्च करना है, उधर हमारे पास एक ये आईफ़ोन का फ्रेम आ जाएगा या मोबाइल का आ जाएगा, कोई भी आप अगर लेना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट आपने जाना है अपने अपलोड सेक्शन में, उसके बाद आपने जो वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं और सिंपली जस्ट कोई भी वीडियो उठा के आपने उस फ्रेम के अंदर ले आनी है, तो आपके पास ये हमारे पास ऐड होगी है। सिंपली जस्ट अपने बैकग्राउंड को उधर से जाके ग्रीन कर लें और ग्रीन स्क्रीन आपकी रेडी है, एक्सपोर्ट करके प्रीमियर में ले आएँ। तो पहले मैं इसकी करता हूँ ग्रीन स्क्रीन रिमूव, तो मैं इधर सर्च करूँगा अल्ट्रा की सर्च हो गया है। अब उसके बाद इफ़ेक्ट्स में सेम हमारा एक और इफ़ेक्ट होगा ब्लैक एंड वाइट दोबारा। मैं सिंपली जस्ट इधर सीक्वेंस में जाके इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके ब्लैक एंड वाइट को कॉपी कर लेता हूँ। बैक करके इसमें सिंपली मैं पहले अल्ट्रा की से इसको कर लूँगा रिमूव और अब मैं इधर ब्लैक एंड वाइट पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास ये एनिमेशन इधर एंड हो रही है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको मैं कर लूँगा इंक्रीज़ और ये सारा कुछ डिलीट कर दूँगा। अब ये हमारे पास नीचे आ गया। अब जो सिंपली हमारे पास एनिमेशन है उसको हमने कैसे क्रिएट करना है, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ ज़ूम और अगर हम अपनी वीडियो में देखें तो हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, तो यही सिंपल वो हमारे पास स्टार्स वगैरह हैं, तो मेरे पास एक स्टार का पीएनजी है, इसको मैं सिंपली ले आता हूँ इधर और इसको मैं ले जाऊँगा ऐसे इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसकी मैं रोटेशन थोड़ी-सी चेंज कर देता हूँ और ये हमारे पास ऐसे है, इसी की एक कॉपी बना के बल्कि उससे पहले मैं इधर जाऊँगा, रोटेशन का की फ्रेम ऐड करूँगा, वैल्यू होगी हमारे पास एट द स्टार्ट यही और उसके बाद कुछ वैल्यू बाद हम 2x कर दूँगा और इसको सिंपली इंक्रीज़ कर देना है। तो ये हमारे पास ऐसे रोटेट होता रहेगा, इसकी एक कॉपी बना के सिंपली जस्ट आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। अब जो हमारे पास ये है इसकी एनिमेशन जो हम देखें तो ये हमारे पास ऐसे एनिमेट होके आ रहा है, तो इसके लिए कैसे करना है? तो एट द स्टार्ट मैं सिंपली जस्ट इसको पोजीशन, स्केल और रोटेशन की फ्रेम्स ऐड कर दूँगा। मैं इसको सिंपली जस्ट इन दोनों को डिलीट करता हूँ, ये हम अच्छी नहीं लग रही इधर, तो ये ऐसे आ जाएँगी। अब जो इसकी वैल्यू है लास्ट में वो यही सेम होगी, तो मैं इन सारे की फ्रेम्स को ले जाऊँगा जिधर हमारी एनिमेशन को एंड होना है। तो अब मैं इसको सिंपली जस्ट ऐसे और इसको ऐसे स्केल अप करके अपनी स्क्रीन पे सेटअप कर दूँगा। अब सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके सिंपली जस्ट ईज़ इन हो जाएगा हमारा होल फ्रेम। तो हमारे पास ये वाली एनिमेशन जो है वो आ रही है। अगर ये आपको ज़्यादा स्लो लग रही है तो अपने की फ्रेम्स को क्लोज़ कर लें, तो हमारे पास ये वाली एनिमेशन जो है वो बन जाएगी। अब इन सिंपली स्टार्स पे आप डायरेक्शनल ब्लर भी लगा सकते हैं।
एक पे और उसकी वैल्यूज़ वगैरह आप सेट कर लें ऐसे कुछ करके और इसी डायरेक्शनल ब्लर को कॉपी करके दूसरी लेयर में भी लगा लें तो ये अच्छा लगेगा। ये वाला कैसे क्रिएट करना टेक्स्ट एनिमेशन सेम है, उसके लिए सिंपली जस्ट आपने ये एक लगा लेना है, ड्रॉप शैडो वगैरह लगा लेना है, तो मैं ये लेयर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास इधर एंड हो गया सारा कुछ, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपली जस्ट आपने ये सिलेक्ट करना है, एक ऐसे हम बना लेंगे शेप, इसकी जो उधर है प्रॉपर्टीज़ में इसके फिल कलर में जाके इसकी थोड़ी-सी वैल्यू ऐसे होगी, ओके कर दूँगा। अब हम दूसरी पिक ले आएँगे ये वाली ऐसे और सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके मैं इसको कर लूँगा बड़ा और ये हमारे पास थोड़ी-सी ऐसे आएगी, इस तरह से। अब इसको सिंपली वही ब्लैक एंड व्हाइट इफ़ेक्ट दोबारा अप्लाई करेंगे हम, ब्लैक करने के लिए इसको। तो ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट है। अब सब सिंपल आपने वही टेक्स्ट एनिमेशन यूज़ कर लेनी है जो मैंने आपको प्रीसेट दिया। अब इसमें एक हल्की-सी एनिमेशन है तो उसके लिए मैं सिंपली इसको जस्ट नेस्ट कर लेता हूँ इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको सेलेक्ट करके पोज़ीशन के की फ्रेम ऐड करके कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और स्टार्ट में जिसको थोड़ा-सा नीचे ले आऊँगा। अब इनको सिंपली जस्ट हम कर देंगे ईज़ इन, तो ये हमारे पास ऐसे एक एनिमेशन दे दी गई हमें। मैं इसको थोड़ा-सा आगे कर दूँगा, तो ये हमें ऐसी एनिमेशन दे देगी। और इन टेक्स्ट के लिए आपने जस्ट सिंपली पोजीशन और रोटेशन के की फ्रेम ऐड करने हैं, तो रोटेशन कह रहा हूँ ओपेसिटी के, तो मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक सिंपल सी मैं एक टेक्स्ट लेयर बना लूँगा और बट देन दे कर दूँगा, बट और देन और दे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा-सा बड़ा और मैं ऐसे इसको प्लेस कर दूँगा इधर। ये आ गया, अब इसको सिंपली आपने एक पोजीशन और एक ओपेसिटी का की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब इसको मैं ले जाता हूँ आगे अपनी फाइनल पोजीशन के लिए और स्टार्ट में हमारी पोजीशन ऐसे होगी और ओपेसिटी इसकी 0 होगी, तो हमारे पास ये वाली एनिमेशन रेडी है। तो एट लास्ट आप सिंपली जाके इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं जिधर आपने सेट करना है। तो हमारे पास ये एनिमेशन है। अब इसी लेयर को आप सिंपली कॉपी करें और इसको ले जाएँगे दूसरी साइड पे आखिरी फ्रेम में और स्टार्ट वाला फ्रेम भी इसका हम इधर ऐसे करके और जो इसका स्टार्ट वाला फ्रेम है, उसको भी हम ऐसे करके इधर ले जाएँगे, ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसी एक एनिमेशन आ गई, अगर हमने उधर नहीं ले जाना तो हम इसको ऐसे नीचे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, अब ये ज़्यादा नीचे हो गया तो इसको मैं सिंपली जस्ट ड्रैग अप करके इस तरह से आ गया, तो इसको आपने सेट कर लेना है। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली एनिमेशन है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, तो ये भी सिंपल सी है बस। इधर मैं आता हूँ और ये वाली इमेज है, इसको आके मैं कट नहीं करना था, तो इसको मैं ऐसे ले आता हूँ और इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको मैं ऐसे प्लेस कर दूँगा अपनी वीडियो पे, इस तरह से। ये इधर प्लेस है, अब इफ़ेक्ट्स में जाके ब्लैक एंड व्हाइट इफ़ेक्ट इस पे भी अप्लाई होगा और अब हमारे पास एक क्यूआर कोड है, यानी बारकोड, ये हमने ऐड करना है इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इधर ले आऊँगा ऐसे और वीडियो में देखें तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको छोटे करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसको मैं थोड़ा-सा लेफ़्ट से ऐसे क्रॉप कर लेता हूँ और बॉटम से भी हल्का-सा क्रॉप कर लूँगा से। तो ये हमारे पास रेडी है, इसको डबल क्लिक करके मैं सिंपली जिधर प्लेस करना है वो कर लूँगा और उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट एनिमेशन आ रही है वो ऐड करेंगे। अब इसमें एक स्टार्ट में एनिमेशन है तो उसको क्रिएट करने के लिए इन दोनों को मैं नेस्ट करता हूँ। पोज़ीशन स्केल की एनिमेशन की फ्रेम ऐड करूँगा और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको सिंपली जस्ट ज़ूम इन करके ऐसे कर दूँगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, की फ्रेम्स को राइट क्लिक करके सिंपली जस्ट ईज़ इन होगा फ्रेम, तो ये हमारी एनिमेशन आ जाएगी। इन की फ्रेम्स को हम क्लोज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एनिमेशन आ गई है, बल्कि इनको मैं कर दूँगा ईज़ आउट। ये हमारे पास एनिमेशन है, इनको थोड़ा-सा आगे ले जाएँ तो बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।